बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद वसल्लम। और आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज हम बहुत अहम लेक्चर देख रहे हैं और उस लेक्चर के अंदर हम दो बड़ी अहम चीज़ें देखेंगे। आप कभी भी किसी की FIR को, किसी शख्स पर जो FIR हो उसमें अगर आप देखें तो कई जगहों पर आपको दो सेक्शन अलग से मिलेगी। अगर लड़ाई झगड़े का केस हो उसके साथ सेक्शन 34 और सेक्शन 149 मिल सकती है। जहाँ पर किसी के साथ कोई चोरी की गई हो या कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, कहीं पे कत्ल हो, इन सब के अंदर जो है बड़े बड़े जो फौजदारी जुराइम हैं, PPC के जो जुराइम है, उनमें आपको सेक्शन 34 और सेक्शन 149 मिलेगी। ये दरअसल होती क्या है, मैं शुरू में अपने देखने वालों को सादा लफ्ज़ में बता रहा हूँ। इन दोनों में वकेरियस लाइएबिलिटी का रोल होता है। उसका मकसद ये है कि अपने साथी के जुर्म की सज़ा आपको मिलेगी। आपके जो कंपेनियन है, आपका जो साथी है, आपका जो साथ शामिल हुआ है जुर्म में, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। ये सादा लफ्ज़ों के अंदर आता है। अब ये दोनों हैं क्या? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को डील करता है। सेक्शन 34 PPC पाकिस्तान पिनल कोड, ये किसको डील करता है? ये करता है कॉमन इंटेंशन को। इसके बहुत से और भी मतलब है, मगर मैं सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले मैं कहना क्या चाहता हूँ। कॉमन इंटेंशन का सादा सा मतलब है एक जैसा इरादा, एक जैसा उन सब का इरादा हो। और PPC का सेक्शन 149 ये कहता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट, सबका मकसद एक जैसा हो। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में सबका इरादा एक जैसा हो, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उनमें 149 में सबका मकसद एक जैसा हो। हम शुरू में पढ़ते हैं कि सेक्शन 34 क्या है। देखिए, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को डील करती है, एक जैसे इरादे को डील करती है। मसलन मैं इसको एक मिसाल से समझा रहा हूँ। एक शख्स की बहन को किसी 2-3 लड़कों ने छेड़ा, उसको गुस्सा आया, वो अपने दोस्त पे गया और उसको कहा कि यार तुम्हारे पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, मैंने उस बंदे को सबक सिखाने जाना है जिसने मेरी बहन से बदतमीज़ी की। और वो शख्स ये कहता है कि ठीक है जी, उसको नॉलेज है कि ये क्या करने जा रहा है। वो कहता है ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ, ये बाइक भी हाजिर है। अब वो आगे जा रहे हैं, दो दोस्त और मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं इस तरह मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी की और मैं उनको सबक सिखाने जा रहा हूँ। अब ये इस तरीके से दोस्त आपस में मिलते जा रहे हैं और इन सब का जो इरादा है वो एक है कि उस शख्स को सबक सिखाना, उसको मारना पीटना, जिसने इसकी बहन से बदतमीज़ी की थी। जैसे मौके पे पहुंचते हैं, वो शख्स जिसने बदतमीज़ी की थी अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है और ये आके उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यही लोग देखते हैं कि इनके कुछ दोस्त दूर से रोड पे से गुजर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई इधर आओ, जल्दी आओ, इस शख्स ने मेरी बहन को छेड़ा था, तुम भी आओ और आके इसको जो है आज मारते पीटते हैं। तो वो दोस्त के जो मौके पे एट दिस पर ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो पहुंचते हैं, मौके पे पहुंचते हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब इसमें पहली जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि सब का इरादा एक जैसा है, परी प्लान्ड है, पहले से मकसद तैयार शुदा है कि हमने इकट्ठे होकर यहाँ जाकर फलां को सबक सिखाना, फलां पे हमला करना। इसी तरीके से चोरी होगी तो सबके सब चोरी में इकट्ठे जाएंगे। इसी तरीके से कहीं पर कोई रेप वगैरह का मसला हुआ, कत्ल का मसला हुआ, ये परी प्लान्ड होकर जाते हैं। इसमें एक लफ्ज़ बड़ा कीमती है, परी प्लान्ड। पहले से मकसद, पहले से अपना इरादा बना के जाना, मंसूबा बना कर जाना। ये इस लफ्ज़ को, परी प्लान्ड को बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है 149 के।
जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें परी प्लान्ड नहीं होता। कॉमन इंटेंशन में परी प्लान्ड है कि हम इरादा एक लेकर चल रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। अब आगे आ गया हमारे पास कि जो कॉमन इंटेंशन है इसके अज्जा क्या है, सेक्शन 34 के अज्जा क्या है, सेक्शन 34 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। तो हम इसका पहला इंग्रेडिएंट ये देखते रहे कि सबसे पहले कि क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी कमिटेड, कि जो ये काम कर रहे हैं वो जुर्म होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी के खैरात पे जा रहे हो इकट्ठे मिलकर, नहीं, वो नहीं। कोई जुर्म करने के लिए ये सब के सब जा रहे हैं और उस जुर्म में शरीक हो रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, वो मुजरिमाना फेल होना चाहिए। नंबर 2 है बाय सेवरल पर्सन, एक से ज़्यादा शख्स होंगे तो जाकर कॉमन इंटेंशन बनेगा। देखो, एक से ज़्यादा शख्स होंगे तो जाके कॉमन इंटेंशन बनेगा। मोर देन 1 पर्सन का लफ्ज़ बड़ा कीमती है। अब ये कितने हो सकते हैं? देखें, ये कम अज़ कम एक से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कई हो सकते हैं। कई जगह पे एक मिसकंसेप्शन है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ 4 होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 होंगे तो फिर तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है, इसको ज़रा क्लियर करना। कम अज़ कम 1 हों और ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही है और उनको कोई छुड़वाने के लिए भी आता है, कोई हमला करने के लिए भी आता है, फिर उनके ऊपर 34 क्यों लगती है? क्योंकि वो जो है वो कोई क्रिमिनल गैंग नहीं है, ठीक है। तो हम आगे इसमें पढ़ते हैं सेक्शन 149 में। तो यहाँ पर क्या पहला इसका इंग्रेडिएंट, पहला जुज़ क्या है, पहली चीज़ क्या ज़रूरी है कि सेक्शन 34 लगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सेक्शन 34 अफेक्ट नहीं होगा। पहला कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट हो। नंबर 2 कि एक से ज़्यादा उसमें शख्स इन्वॉल्व हो। आगे तीसरा क्या है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सब का जो इरादा है वो एक जैसा हो। यानी देखो, मैंने मिसाल दी थी, सबका इरादा क्या था कि उसको सबक सिखाना जिसने इसकी बहन के साथ बदतमीजी की। आगे है कि हमारे पास अब एक बड़ी अहम चीज़, उसमें ये कहा गया कि मौके पे सबका मौजूद होना ज़रूरी है। ये बड़ी अहम चीज़ कि मौके पे सबका मौजूद होना ज़रूरी है। अगर मौके पे वो मौजूद नहीं है तो सेक्शन 34 नहीं लग सकती। मसलन जिसने मोटरसाइकिल दी थी वो कह रहा था मैं भी साथ चल रहा हूँ, वहाँ से तो साथ चला, जब झगड़ा होने लगा उसको कोई कॉल आ गई, उसने कहा यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी झगड़ा शुरू नहीं हुआ, तो क्या वो मौके से निकल गया, तो अब वो मौके पे मौजूद नहीं है, वो लड़ नहीं रहा और अपना मोटरसाइकिल भी जो उसकी गाड़ी थी वो भी साथ ले गया। तो सेक्शन 34 के अंदर मौके पे सब का मौजूद होना ज़रूरी है और सब का वो काम करना ज़रूरी है जिस काम के लिए आए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसने क्या किया? बड़ा अहम, कैसे पता चलेगा कि प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन, कैसे पता चलेगा कि इन सब ने क्या किया? तो ये कि ऐसा केस होता है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, आपको डायरेक्ट सबूत शवाहिद नहीं मिलते, बल्कि आपने मौका वारदात से ये अक्स करना होता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। मिसाल के तौर पर किसी की घड़ी टूटी पड़ी है तो देखेंगे इस किस मुलजिम की है, हथियार कैसे इस्तेमाल हुए, क्या जो ये लेके चले थे हथियार वो वहाँ पे पाए गए, और मौका वारदात की पूरी स्टोरी, सामान कैसे बिखरा, चोटें कैसे लगी, किस किस के कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है। जब बंदा लड़ता है, झगड़ता है, तो ये देखेंगे कपड़े भी फटे हुए हैं, तो पता चलेगा ये 6 दोस्त लड़ने के लिए आए थे और इन 6 में से 6 के जो 6 हैं उनके या तो कपड़े फटे हैं, या मिट्टी लगी हुई है, या चेहरों पे खरोश आई हुई है, या और उनके जो हथियार वगैरह थे वो मौके पे मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कॉमन इंटेंशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब एक और इसमें चीज़ जो है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आ रहे हैं उनको इसका नॉलेज हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर
मुझे एक दोस्त ने कहा भाई मेरे साथ चले बाइक पे, तो वहाँ जाकर जो है हमने एक बंदे से मिलने जाना है। मुझे नहीं बताया कि वहाँ क्या करने जाना है। तो जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा तो इसने जाके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखो मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो एक इसका अगला इंग्रेडिएंट, अगला अज्जा सेक्शन 34 का ये भी है कि उनको इसका इल्म होना ज़रूरी है। आगे आ गया कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि जिनमें मकसद एक जैसा हो। इसको अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि 149 को समझने से पहले आपको 141 समझनी पड़ेगी कि 141 क्या कहती है। देखें, पीपीसी की जो सेक्शन 141 है वो ये कहती है कि अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी गिरोह वो होना ज़रूरी है। अगर तो अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी गिरोह नहीं है तो सेक्शन 149 लागू नहीं होती। मिसाल के तौर पर गैर कानूनी गिरोह किसको कहते हैं? कम अज़ कम 5 या 5 से ज़्यादा। देखें, कम अज़ कम 5, सेक्शन 141 कहती है कि गैर कानूनी गिरोह किसको कहेंगे? कम अज़ कम 5 या 5 से ज़्यादा लोग, अगर उनका मकसद कोई मुजरिमाना है और वो एक गैर कानूनी गैंग बन गया है तो वो उसको हम क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली। तो कम अज़ कम 5 या उससे ज़्यादा कोई गैर कानूनी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने गैंग बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली। अब सेक्शन 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, एक जैसा मकसद है, उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि कब उन लोगों का गैर कानूनी गिरोह होना ज़रूरी है, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और उनका अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी है। देखें, अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी, यानी कम से कम 5 हो या 5 से ज़्यादा। अगर 4 होंगे तो 149 लागू नहीं हो रहा, तो कम से कम 5 लोग। अब ये जो काम करने जा रहे हों, ये काम गैर कानूनी हो। पहला इसका अज्जा क्या है कि कम से कम 5 लोगों का एक गिरोह हो या 5 से ज़्यादा, 4 ना हो। नंबर 2 कि ये कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हो। नंबर 3, इनमें से कुछ लोग गैर कानूनी काम करें, बेशक बाकी घर पे क्यों ना बैठे हों। मिसाल के तौर पे लोगों ने एक गैंग बनाया और उन्होंने 6 लोगों पे मुश्तमिल है। उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा गैंग बनाते हैं कि जो लोगों के मोबाइल छीना करेंगे। अब इनका एक गैंग बना हुआ है। अचानक ये कहीं से जा रहा था, एक उनमें से 2 शख्स, 4 घर पे हैं, 2 गुजर रहे हैं, और उन 2 ने क्या किया कि किसी भी औरत का पर्स छीन लिया। गैंग बना हुआ है मोबाइल के लिए, गैर कानूनी गैंग। उसने पर्स छीन लिया और उस पर्स में से उसका कोई चेक ले गए या पैसे ले गए, या इन्होंने कोई और जुर्म कर दिया कि उस वक्त जुर्म करने के वक्त 6 मौजूद नहीं है, गैंग 6 का है, मगर जुर्म कर रहे हैं 2। अब इन 2 की वजह से वो जो 4 घर पे बैठे हैं वो भी मुजरिम गिरदाने जाएंगे, वो भी मुजरिम बन जाएंगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि वो क्या कहेंगे कि हमने तो जुर्म किया है, अब तुम भी हमारे साथ सज़ा भुगतो। तो देखें, 149 किसको कहेंगे कि कम से कम 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोगों का गैर कानूनी गिरोह हो अंडर सेक्शन 141 141 पीपीसी के तहत। ये लोग कोई जुर्म करें, इनमें से चाहे सब करें या कोई 1 या 2 करें, बाकी बेशक मौके पे मौजूद ना हो, क्योंकि जुर्म करने वाले जो गैंग हैं वो क्या है कि उनका एक मुजरिमाना मकसद है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, एक मकसद लेके चल रहे हैं, और बेशक इन्होंने काम कोई और जुर्म कर दिया और जुर्म भी 2-3 ने किया, बाकी घर पे बैठे हैं, तो वो जो घर पे बैठे हैं वो भी इन्हीं के जुर्म की सज़ा भुगतेंगे। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें एक चीज़ बड़ी कीमती है जिसको आप समझें। अब ये जो 6 थे ना, इनका जो गिरोह था, उससे उन 6 में से एक जो शख्स था वो 2 महीने पहले इस गिरोह को छोड़ गया था। एक शख्स इस गिरोह को छोड़ गया था। 5 लोग थे जिस टाइम जुर्म हुआ,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 6 में से एक बंदा छोड़ गया, यानी मिसाल के तौर 50 का एक गिरोह है, तो उनमें से 5 लोग छोड़ गए या एक छोड़ गया, जिस वक्त जुर्म हुआ उससे पहले वो ग्रुप से निकल चुका था, उसका तौबा कर चुका था कि मैं इस ग्रुप से अपनी जान छुड़वा रहा हूँ, तो क्या वो भी मुजरिम माना जाएगा? नहीं, वो मुजरिम नहीं माना जाता, क्योंकि वो ग्रुप को छोड़ चुका है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कोई भी पर्चा हो, आपने उसमें देखना, अगर सेक्शन 34 लगी है तो आप कहेंगे कि इन सब का इरादा एक जैसा था, चाहे वो मौके के ऊपर ही क्यों ना पहुंचे, मगर सबके सब परी प्लान थे। सबको पता था कि भाई बहन को जो छेड़ा है उसको जो है हम सबक सिखाने जा रहे हैं, या कत्ल करने जा रहे हैं, या कोई रेप करने जा रहे हैं, एनीवन कुछ भी हो, तो सब का इरादा एक जैसा हो, फिर वो कम से कम एक से ज़्यादा हो, बाकी जितने भी हों वो नहीं, यानी एक से ज़्यादा हो, और सब का इरादा एक जैसा हो। तो ये क्या था? और सब ने जुर्म किया हो, यानी डेफिनेशन जो जुर्म की है वो इन्होंने लाजमी किया हो, और सबको इल्म भी हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये सेक्शन 34। और सेक्शन 149 उसमें ये कहा कि जितने भी लोग हैं वो 141 पीपीसी के तहत वो एक अनलॉफुल असेंबली का, गैर कानूनी गिरोह का हिस्सा होना ज़रूरी है। फिर उनमें से कोई एक दो जुर्म करेगा, बाकी मौके पे मौजूद भी ना हो, तो सज़ा बाकियों को भी मिलेगी। मगर सेक्शन 34 में जुर्म जो करेगा, जो मौके पे मौजूद होगा वो इन्वॉल्व होगा, जो बाकी ने नहीं किया वो उसमें नहीं आता सेक्शंस में। और सेक्शन 149 में आखिर मैंने कीमती बात बताई कि जिस वक्त जुर्म हुआ उस वक्त जो जो लोग उस गैर कानूनी गिरोह का, अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, सिर्फ वही फंसेंगे, बाकी अगर उसको छोड़ चुके थे तो फिर उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सेक्शन 34 और सेक्शन जो है 149 में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क है कि लोगों की तादाद, नंबर ऑफ पर्सन। 134 में कम से कम मोर देन 1 पर्सन, एक शख्स से ज़्यादा, तो 34 लगेगी। और 149 में कम से कम 5 हो, देखो वहाँ एक से ज़्यादा हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 10 भी हो, 50 भी हो, वो सेक्शन 34 है। और सेक्शन 149 में कम से कम 5 हो, अगर 5 से कम है तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है 149 के तहत, कि वो उसकी कैटेगरी में नहीं आती। नहीं, 149 में 141 के तहत कम से कम 5 लोग होना ज़रूरी है। तो पहला फ़र्क क्या आ गया? 34 में एक से ज़्यादा लोग हों, और 149 में कम से कम 5 हों या 5 से ज़्यादा हों। फिर है सेक्शन 34 में परी प्लानिंग होना ज़रूरी है। जिस तरह प्लान करके गए थे कुछ बंदे को सबक सिखाना है, तो ये 34। 149 में परी प्लानिंग नहीं थी, उनका इरादा तो यह था कि मोबाइल छीनते थे, अचानक उन्होंने किसी को छेड़ दिया या किसी की कोई और चीज़ छीन ली, किसी को मार पीट दिया, तो ये परी प्लान नहीं होंगे। उसके बाद है सेक्शन 34 में सबका एक मौके पे मौजूद होना ज़रूरी है। सेक्शन 149 में मौके पे मौजूद ना भी हों, क्योंकि वो गैर कानूनी गिरोह था 141 पीपीसी के तहत, तो वो लोग करेगा कोई भरेगा कोई, तो वो जो बाकी घर बैठे हुए थे वो भी आपस के अंदर फंस जाएंगे। उसके बाद जो है कि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन का, कॉमन इरादे का होना ज़रूरी, और सेक्शन 149 में कॉमन मकसद का होना ज़रूरी। सेक्शन 34 जो है वो ऑन द स्पॉट भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि इट कैन बी डिवेलप्ड इवन एट द स्पर ऑफ मोमेंट, कि ये मौके के ऊपर भी जो है पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो अचानक घूमने जा रहे हैं और उन्होंने देखा हुआ वो बंदा मिल गया जिसने इनकी बहन को छेड़ा था, अब ये आपस में ठीक है जिसको सबक सिखाते हैं, या ये सबक सिखाने गए थे, कुछ दोस्त मैंने बताया था पहले से गुजर रहे थे, तो इन्होंने उनको भी आवाज़ दिया उसको सबक सिखाते हैं, तो ये मौके पे भी जो है डेवलप हो जाती है। बाकी जो है जो कॉमन ऑब्जेक्ट है 149 है, वो मौके के ऊपर
اس کا ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ تو پہلے سے ایک غیر قانونی گروہ چلتا آ رہا۔ تو ان دونوں میں کامن ایک چیز ہے کہ دونوں کے اندر جرم ہونا ضروری ہے، کہ جرم ہوگا تو جا کے جو ہے یہ لوگ مجرم کہلائیں گے۔ آج ہم نے کیا دیکھا، جب بھی کوئی پرچہ دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے یا تو 34 سیکشن ساتھ لگے ہوگے کسی بھی جرم کے، لڑائی کے، جھگڑے کے، قتل کے، کسی بھی چیز کے ساتھ یہ 149 لگے ہوگی۔ تو آپ جیسے ایف آئی آر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں 34 ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ کب ایک سے زیادہ لوگ تھے۔ نمبر 2 کہ ان سب کا جو ہے ارادہ ایک جیسا تھا۔ نمبر 3 سب موقع پہ موجود پائے گئے تھے۔ پھر نمبر 4 سب نے حصہ لیا تھا۔ نمبر 5 کہ یہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو شروع میں چل کے نہیں گئے تھے بلکہ موقع پہ شامل ہو گئے تھے، اور سب کو نالج تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ 149 ہوگا تو آپ کیا کہیں گے، کم از کم 5 لوگ یا 5 سے زیادہ اس لڑائی جھگڑے میں شامل ہیں، یہ کسی بھی جرم میں شامل ہے، یہ ایک غیر قانونی گروہ ہے۔ پھر یہ لوگ ان میں سے جرم شاید 2-3 نے کیا ہو، باقی کیونکہ غیر قانونی گروہ کا حصہ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس میں یہ موقع کے اوپر جو ہے یہ شامل نہیں ہوتے، یعنی میں نے کہا تھا کہ اسپر آف ٹائم کے یعنی موقع واردات پہ اچانک آ جانا، شامل ہو جانا، ان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو خود پہلے سے غیر قانونی گروہ ہے، یہ تو گروہ چلتا آ رہا ہے، ان کا تو کام ہی جرم کرنا ہے، جبکہ 34 میں وہ ایک گروہ نہیں ہے، مگر وہ موقع پہ آ کے تیش میں آ کے شامل ہو گئے، بدلہ لینے کے لیے شامل ہو گئے یہ۔ اور ان میں جو ہے یہ چیز پائی جائے گی کہ جرم کوئی اور کرے گا، بھرے گا کوئی، کنسٹرکٹیو لائبلٹی کا عنصر پایا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے میں دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔